हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे चैनल ZRM सॉल्यूशन में। और आज हम कवर अप करेंगे लेक्चर नंबर 5 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे उनमें HTML ID, HTML फॉर्म्स और HTML फॉर्म एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ID को देखते हैं कि आईडी क्या होती है। तो HTML लैंग्वेज के अंदर किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आईडी को यूज़ करते हैं। तो किस तरह आपको बताते हैं कि अगर एक वेब पेज पे हम लोगों ने डिफरेंट हेडिंग्स या डिफरेंट पैराग्राफ्स या कोई भी एलिमेंट्स जो है डिफरेंट उन पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी हो तो हम लोग उसके लिए आईडी को यूज़ करते हैं। अगर एक वेब पेज है उसके ऊपर 6 हेडिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर 6 हेडिंग आपने दी हुई हैं और आप लोग चाह रहे हो कि हर हेडिंग जो है उस पर डिफरेंट कलर और डिफरेंट मीन्स उस पर डिफरेंट स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई हो, तो आप ऐसा करने के लिए उस हर आईडी के अंदर हर आईडी के उस हर जो हेडिंग होगी उसके अंदर जाके तो आप लोग उसको एक आईडी पास कर देंगे जिसके थ्रू हर हेडिंग जो है उस पर डिफरेंट स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल में कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले HTML का ओपनिंग टैग, देन इसका क्लोजिंग टैग, उसके बाद हेड है और हेड का ओपनिंग टैग और इसका क्लोजिंग टैग, देन इसके बाद बॉडी है, बॉडी का ओपनिंग टैग और इसका क्लोजिंग टैग, और इसके बाद ये ऊपर जो स्टाइलिंग हमने की है ये सारी स्टाइलिंग अप्लाई की है। इसको बाद में देखते हैं क्योंकि पहले बॉडी के अंदर कुछ लिखेंगे तो ही उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है ना। तो इस वजह से ये देखें बॉडी के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने एक हेडिंग जो है वो ऐड की है। तो ये आईडी जिसके अंदर हम लोगों ने ये कंटेंट लिखा है आईडी एट्रीब्यूट। इसके बाद एक पैराग्राफ जो है वो इंसर्ट किया है। तो इसके बाद एक और H1 के नाम से हेडिंग जो है वो इंसर्ट की है। तो ये एक वेब पेज पे हम लोगों ने एक पैराग्राफ और 2 हेडिंग्स जो हैं वो इंसर्ट कर दी हैं। और अब हम लोग चाह रहे हो कि ये वाली जो हेडिंग है इस पर कोई ये सेम एज इट इज ही रहे, इस पर कोई स्टाइलिंग अप्लाई ना हो, लेकिन ये वाली जो हेडिंग है इस पर हम लोग एक स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इस काम के लिए आपको इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आईडी यूज़ करते हैं। तो आईडी कैसे यूज़ करते हैं, ये जिस चीज़ पे भी आप लोग स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हो उसके उस एलिमेंट के ओपनिंग टैग के अंदर जाके वहाँ पे लिखें आईडी, फिर इक्वल और फिर डबल कोटेशंस के अंदर कोई भी आईडी जो भी आप देना चाहें यहाँ पास कर सकते हैं। तो इधर कुछ भी आप लोग दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये माई हेडर दिया तो यहाँ पे माई हेडर ही देना पड़ेगा। आप लोग 1 2 3 कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये जस्ट यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे जब आप स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे तो ये जो भी आईडी के अंदर चीज़ दी होगी वहाँ पे ये वाली चीज़ जो है वो वहाँ पे आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो इधर जैसा कि हमने यहाँ पे माई हेडर दिया है, अब हम देखते हैं कि कैसे इस हेडिंग पे स्टाइलिंग अप्लाई होगी। तो स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए हेड में जाते हैं, हेड में जाके स्टाइल का टैग लिखा जाता है। जैसे ये देखें स्टाइल का ओपनिंग टैग, देन इसका क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर आईडी जो होती है इसको हमेशा हैश टैग के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हैश टैग के साथ ही करेंगे। तो वहाँ पे इधर हमने क्या किया था कि आईडी जस्ट पास की थी, लेकिन यहाँ पे उस पर स्टाइलिंग उस एलिमेंट पे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो इस वजह से यहाँ हैश जो है वो आईडी को रिप्रेजेंट करेगा, तो इस वजह से यहाँ हैश लगाना पड़ेगा। और उसके हैश लगा के तो जो आईडी आपने यहाँ पे दी होगी, जैसा कि हमने यहाँ पे माई हेडर दी थी, तो वो आईडी यहाँ पे लिखी जाती है। तो हैश के बाद माई हेडर यहाँ पे लिख दिया है, उसके बाद कर्ली ब्रेसिस होंगी, कर्ली ब्रेसिस ओपन और उसके बाद क्लोज। और इसके अंदर आप लोग जो भी स्टाइलिंग उस एलिमेंट पे अप्लाई करना चाह रहे थे इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर, इस कर्ली ब्रेसिस की बॉडी के अंदर आप वो सारी स्टाइलिंग लिख देंगे जो आप इस एलिमेंट पे अप्लाई करना चाह रहे थे। तो जैसा कि ये एक हेडिंग थी हेलो वर्ल्ड के नाम से, तो इसके अंदर हम लोग इस पर क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर देने के लिए बैकग्राउंड डैश कलर लिखा जाता है, उसके बाद कोलन और जो भी कलर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हो वो लिखा जाता है, और उसके बाद सेमी कोलन। तो ये इससे क्या होगा, ये जो हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इसके पीछे लाइट ब्लू कलर जो है इसके बैकग्राउंड पे वो आ जाएगा। और इसके बाद आप लोग कलर भी दे सकते हैं, वो तो बैकग्राउंड कलर था, आप लोग इसको टेक्स्ट को कलर भी दे सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड ये बाय डिफॉल्ट जो है ये ब्लैक कलर में शो होगा, लेकिन अगर आप लोग इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो तो इसके लिए आप लोग कलर
फिर कोलन, और देन यहाँ पे आप लोग जो भी कलर अप्लाई करना चाह रहे हो यहाँ पे वो कलर दे दें, और इसके बाद सेमी कोलन। इसके बाद आप लोग इस पे पैडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। पैडिंग जो है कि थोड़ा सा मार्जिन होता है बेसिकली, तो पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं आप लोग थोड़ा सा। जब आप लोग इधर कुछ भी लिख देंगे पैडिंग के आगे कि इतने पिक्सल जो है वो हमें इस पर अप्लाई कर दो पैडिंग, तो ये थोड़ा सा नीचे होके पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये ऊपर शो हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप जितनी पैडिंग रखेंगे तो ये स्टार्ट से थोड़ी सी स्पेस दे के तो आपको थोड़ा सा कंटेंट जो है वो नीचे शो करवा देगा। और उसके बाद आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं। अलाइन जो है वो लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और सेंटर भी। इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। टेक्स्ट को सेंटर भी किया जा सकता है, लेफ्ट भी और राइट भी। तो जैसा अगर इसको आपने टेक्स्ट को अलाइन करना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं टेक्स्ट डैश अलाइन, उसके बाद कोलन, और जो भी आपने करना हो लेफ्ट राइट या सेंटर। तो यहाँ पे एक एट अ टाइम अप्लाई होगा। तो आप यहाँ पे सेंटर हमने लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, और उसके बाद सेमीकोलन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। और ये स्टाइल के टैग के अंदर ही लिखा जाता है हमेशा। इसको किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर जब आपने स्टाइलिंग अप्लाई करनी हो तो उसके लिए स्टाइल का टैग जो है वो हेड के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और उसके अंदर हैश टैग जो है ये रिप्रेजेंट करता है आईडी को। तो हैश लगा के, हैश रिप्रेजेंट करता है आईडी को, हैश लगाएंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे उस एलिमेंट को जो आईडी पास की है उसका नेम, आईडी हमने दी थी माई हेडर, तो यहाँ पे वो देंगे, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और जितनी स्टाइलिंग आपने अप्लाई करनी होगी उस एलिमेंट पे, जैसे हमने ये सब कुछ लिखा था, तो आप भी यहाँ पे वो सारी स्टाइलिंग जो है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह HTML एलिमेंट के ऊपर जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती। तो आईडी जो है बेसिकली ये किसी भी HTML एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये जितनी भी हमने स्टाइलिंग अप्लाई की है ये सारी सिर्फ H1 पे होगी, ये ना तो ये P टैग पे होगी और ना H2 पे होगी, क्योंकि हमने इसको आईडी पास किया, यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया। तो इस वजह से ये सारी स्टाइलिंग सिर्फ H1 हेडिंग जो है, ये जो हेलो वर्ल्ड है, इस पे ही अप्लाई होगी। इसके बाद है HTML फॉर्म्स। तो फॉर्म्स किस लिए यूज़ होते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि यूज़र से इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने के लिए फॉर्म यूज़ होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो आपको कोई फॉर्म दे दिया जाता है कि आप इसको फिल करें। तो वो आप लोग यूज़र होते हैं उस वक्त, तो आपसे वो इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने के लिए आपको फॉर्म दिया जाता है, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जा सके उस चीज़ से रिलेटेड। तो इसीलिए फॉर्म जो है वो यूज़ होते हैं। तो HTML के अंदर भी फॉर्म्स जो है वो यूज़ होते हैं, ताकि जब कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आए तो हम लोग उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकें। तो एग्जांपल में देखते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं। ये देखें, सबसे पहले HTML का ओपनिंग टैग, देन इसका क्लोजिंग टैग, उसके बाद बॉडी का ओपनिंग टैग और इसका क्लोजिंग टैग, और इसमें यहाँ से बेसिकली फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर्म लिखने के लिए फॉर्म का टैग स्टार्ट किया जाता है और एंड किया जाता है यहाँ पे। और इसके बाद ये देखें, जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया, और इसके बाद फॉर्म के ओपनिंग टैग के अंदर स्पेस दे के एक्शन इक्वल और डबल कोटेशन में किसी पेज का एड्रेस दिया जाता है। तो ये किस पेज का एड्रेस दिया जाता है? ये PHP की लैंग्वेज जब हम लोग पढ़ेंगे तो तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप लोग कोई फॉर्म फिल करते हैं तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं फॉर्म फिल करने के बाद, तो वो फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है। तो जिस चीज़ के थ्रू वो फॉर्म जो है उस पर एक्शन हो रहा होता है वो PHP के थ्रू हो रहा होता है, और जिस जिस चीज़ के लिए वो एक्शन हो रहा होता है वो जो है वो ये जो हमने एक्शन में चीज़ दी होती है वो इस चीज़ के थ्रू अप्लाई हो रहा होता है। अगर वो फॉर्म सबमिट होता है तो वो इसी एक्शन के थ्रू जो है वो हो रहा होता है। तो ये इसके बारे में आप लोग तब ज़्यादा बेहतर जान सकेंगे जब हम लोग PHP जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद नीचे लेबल है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लोग कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उससे पहले लिखा होता है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या कुछ भी जो भी जिस चीज़ के बारे में फॉर्म आप लोग फिल कर रहे हो उसके कुछ लेबल्स लिखे होते हैं उससे पहले, ताकि आप लोगों को जो यूज़र है उसको पता चल सके कि यहाँ पे मैंने क्या फिल करना है। तो वो जो चीज़ लिखी होती है उसे कहते हैं लेबल्स। जैसे ये देखिए, लेबल के अंदर ये हम लोगों ने यहाँ पे दिया फर्स्ट नेम, तो ये जो हमारा फॉर्म जो है इसकी आउटपुट में सबसे पहले फर्स्ट नेम आएगा। उसके बाद ये हमने जस्ट यहाँ पे आईडी पास करने के लिए वैसे ही लिख दिया हुआ है 4 इक्वल टू एफ नेम क्या है? फर्स्ट नेम। और इसके बाद नीचे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ये किस लिए होता है? ये हम लोग इनपुट टाइप टेक्स्ट किस लिए लिखते हैं? टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए। आपने अक्सर फॉर्म में देखा होगा
कि सबसे पहले लिखा होता है कि फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या कुछ भी, या योर नेम या एंटर योर नेम, कुछ भी लिखा होता है ना, तो उसके बाद नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स भी होता है जिसके अंदर हम लोग अपना नेम या कुछ भी लिखते हैं। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स बना होता है वो किसके थ्रू बनता है कि इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट देते हैं। और उसके बाद ये आईडी वैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए दी हुई है, इधर आप देना चाहें तो दे लें, ये कंपल्सरी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे नेम है, नेम के अंदर नेम कौन सा नेम है, ये नेम वो नेम होगा जो डाटाबेस के अंदर हम लोग लिखते हैं। तो ये जब डाटाबेस पढ़ेंगे तो तब आपको बताएंगे कि ये क्या है, यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप इसको रहने दें। और इसके बाद वैल्यू है, वैल्यू के अंदर हम लोग जो भी चीज़ देंगे वो हमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे वैल्यू के अंदर जॉन दिया है, तो जब ये टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होगा, ये जो हम लोगों ने किया था इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये एक बॉक्स की फॉर्म में आपको क्रिएट होगा और इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर जॉन लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद सेकंड लेबल जो है वो भी क्रिएट किया है सेम एज इट इज़ जैसे वो पहले किया था, फर्स्ट नेम के नेम से, अब किया है लास्ट नेम के नेम से। तो यहाँ पे इधर भी फोर इक्वल और एल नेम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट नेम को, ये कंपल्सरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम जो है ये दे देंगे और उसके बाद ये बी आर जो है ये लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है, ताकि हमारा जो हमने पहले चीज़ लिखी थी उससे एक लाइन नीचे हमारा जो है, एक लाइन नीचे टेक्स्ट आ जाए हमारा। तो ये दोनों के दरमियान एक लाइन से दूसरी लाइन में स्पेस देने के लिए बी आर टैग जो है ये यूज़ किया जाता है, इसको लाइन ब्रेक कहते हैं। इसके बाद अब सेकंड लेबल बनाने के बाद इसका भी तो इनपुट फील्ड बनाना है, तो इस वजह से इधर लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट सेम एज इट इज़ जैसे पहले लिखा था। उसके बाद इसको भी एक आईडी पास कर देंगे, आईडी इक्वल तो एल नेम, करनी हो तो कर दें, ये कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद नेम फिर इक्वल और फिर डबल कोटेशन के अंदर ये वो नेम होगा जो डाटाबेस में है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम था और यहाँ पे लास्ट नेम। तो ये दोनों नेम में कौन क्या चीज़ होती है, जो डाटाबेस में हम लोगों ने वैल्यू दी होती है वो इस नेम के अंदर आ रही होती है। तो वैल्यू के अंदर क्या होता है, जो हम इस टेक्स्ट, ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होगा इसके अंदर जो चीज़ शो होगी वो वैल्यू में दे देते हैं। तो जैसे यहाँ पे वैल्यू के अंदर फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में हमारे जॉन शो होगा और सेकंड में हम लोगों ने डो दिया है तो सेकंड में डो शो होगा। और इसके बाद बी आर जो है, ये आपको पहले भी बताया है कि लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। तो ये आप जितने भी बी आर लगाना चाहें, जितनी लाइन का आप स्पेस देना चाहें उतने बी आर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, ये क्या है, ये बटन बनाने के लिए, जब हम लोगों ने बटन बनाना हो तो हम लोग लिखते हैं इनपुट टाइप सबमिट। जब हम लोगों ने टेक्स्ट बनाना था तो लिखा था इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, लेकिन अब हमने बटन बनाना है तो लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल सबमिट। उसके बाद वैल्यू इक्वल टू सबमिट, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू दिया था जॉन और डो, तो वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो हुई थी क्योंकि ये हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया था, और इसको वैल्यू दी थी तो वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो हुई थी। तो ये हमने बटन क्रिएट किया है, तो जो वैल्यू इसको देंगे वो बटन के ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हमने वैल्यू दी है सबमिट, तो ये इनपुट टाइप सबमिट एक बटन बन जाएगा और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, सबमिट। तो इस तरह फॉर्म जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। तो ये फॉर्म जो है ये हमेशा यूज़र से इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि HTML एलिमेंट्स के अंदर, HTML लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट तरह के फॉर्म एलिमेंट्स जो हैं वो भी यूज़ होते हैं। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, देखते हैं कौन कौन सी। ये देखें, इनपुट एलिमेंट, सेलेक्ट एलिमेंट, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट भी यूज़ होते हैं, बटन एलिमेंट, डाटा लिस्ट एलिमेंट और आउटपुट एलिमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इन तमाम फॉर्म एलिमेंट्स को। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ZRM सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।